नमस्कार, मैं मेनका द जनता की आवाज टीवी में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। पिछले 15-20 दिनों में एक नारा जो है बड़ा ही गूंज रहा है, वो है एक बटोगे कटोगे। तो सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि भारत के जो प्रधानमंत्री है वो भी हिंदू है, राष्ट्रपति है वो भी हिंदू है, तो ये बटेंगे और कटेंगे वाला ये हिसाब क्या है? और इसी पे महाराष्ट्र में इलेक्शन है, जहाँ पे इस नारे का विरोध जो है अजित पवार जी ने कहा हुआ। तो प्रबल प्रताप जी, मुझे ये बताइए, बटेंगे कटेंगे पे आप क्या कहेंगे? और महाराष्ट्र में अजित पवार ने साफ साफ शब्दों में कहा हुआ है कि यहाँ पे ना कोई बटेगा ना यहाँ कोई कटेगा, यहाँ सब मिलजुल के है। ये योगी आदित्यनाथ ने नारा दिया है उत्तर प्रदेश में चुनाव हारने के बाद। जब ये लोग उत्तर प्रदेश में चुनाव हार गए हैं, लोकसभा में उनकी सीटें कम आई है और इंडिया अलायंस वहां समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी 43 सीटें से ऊपर जीत गई है। तो भारतीय जनता पार्टी को इसका नारा तो है नहीं, तो उन्होंने बटेंगे कटेंगे ये सब कर रहे हैं। बटेंगे कटेंगे कोई मतलब तो रहा नहीं, क्योंकि जब तक बटेंगे कटेंगे होगा तो आप एक चीज समझो, ये नारा ही एक तरीके से संविधान की विरोध का है। और वो बटे कटेंगे का नारा क्यों दे रहे हैं? वो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उन्हें डर है कि अगर देश के अंदर लोग इकट्ठे होकर वोट देना शुरू करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। तो उनका मकसद समाज में बंटवारा करना है और डराना है। मैं आपको ये सुन तो लीजिए भाई, अब सुन तो लीजिए। एक तो आप सुनते नहीं ना, सुन तो लीजिए आप। वहां पर ये नारा नहीं चलेगा, महाराष्ट्र में ये नारा बैकफायर कर चुका है और उनके अंदर ही, गठबंधन के अंदर ही झगड़ा है और इसलिए ये नारा ज्यादा दिन ये चलने वाला नहीं, इस इलेक्शन में भी नहीं चलने वाला। बटेंगे और कटेंगे पे क्या ये बीजेपी ऐसे नहीं सोच रही है कि हम अगर जो है बट जाएंगे तो हम सत्ता में नहीं आ पाएंगे? तो ये जनता पे क्यों ऐसे लाद रहे हैं बटेंगे और कटेंगे? भाई ये नारा है, उनके पास कोई नैरेटिव तो है नहीं, उनके पास कोई बात है नहीं, विकास की कोई बात कर नहीं रहे। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के पास कोई उद्देश्य नहीं है काम करने का। वहाँ महाविकास अघाड़ी जो इंडिया अलायंस है, वह महाराष्ट्र में आज उसका मैनिफेस्टो जारी हुआ है, जिसको महाराष्ट्रनामा कह रहे हैं, जिसको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जारी किया है। उसमें 3000 रुपये महिलाओं को प्रति महीना और मुफ्त जो यात्रा है वो सरकारी परिवहन निगम में देंगे, जिससे महिलाओं का सशक्तिकरण होगा। 2.5 लाख नौकरियां, सरकारी नौकरियां तत्काल दी जाएंगी, नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाई जाएगी और इसके साथ साथ नौजवानों के लिए भी नई योजनाएं लाने की बात हो रही है। 300 यूनिट तक का हम वादा कर रहे हैं। तो ये सब मुद्दे हैं। मुद्दा सिंचाई में 3 लाख रुपए की ऋण माफी का मामला है, वो भी करेंगे किसानों को, और भी किसानों को कैसे एमएसपी दी जाए उस पर विचार होगा। चुनाव होता है, आधार होता है कि किसी मुद्दे पर आधारित हो कि जनता को क्या फायदा होगा। भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ है नहीं। जैसे हम कर्नाटका में इस समय 2000 रुपए दे रहे हैं महिलाओं को मुफ्त, हम जो है बस सेवा फ्री दे रहे हैं महिलाओं को, तो उससे फायदा महिलाओं को हो रहा है और उससे उनके जीवन में कुछ चीजें परिवर्तन, जैसे बहुत सारी महिलाएं कामकाजी होती, नौकरी करना चाहती है। आज महंगाई के दौर में अगर उनको 1000 रुपए 1500 रुपए अगर इस बस यात्रा से बच रही है तो उनके परिवार में ही जाएगा, उनके बच्चों के भविष्य के लिए पढ़ाई लिखाई में या अन्य मुद्दों पे जाएगा, अन्य कार्यों में जाएगा। तो मुझे लगता है कि इन सब विषयों पर ज्यादा बात करनी चाहिए। ये बटेंगे कटेंगे आरएसएस का नारा है, ये आरएसएस के पास कुछ और नहीं, हिंसा फैलाने के अलावा कोई काम है नहीं। तो हिंसा फैलाना चाहती है, इसलिए ये सब बातें करती रहती है। प्रबल जी, 2014 के बाद से भारत में एक नया इतिहास ये है कि जब भी इलेक्शन होते थे लोकसभा और विधानसभा में, तो अपनी उपलब्धियां बताई जाती थी, लेकिन इस बार उपलब्धियां नहीं बताई जा रही है। इस पे आप क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ उपलब्धि बताने के लिए है ही नहीं। उनके पास फॉल्स नैरेटिव है, फॉल्स चीजें हैं। उनकी पूरी सरकारी झूठ पर आधारित है, झूठ बोलती रहती है। उनके प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं, मुख्यमंत्री झूठ बोलते हैं, गलत बातें करते हैं, हिंसा फैलाते हैं, लोगों को मरवाने की कोशिश करते हैं, हिंसा हो रही है।
नाबालिगों का उपयोग करके ग्रुप को आगे बढ़ाकर लोगों की हत्याएं की, जैसे गौरी लंकेश की हत्या की गई। गौरी लंकेश की हत्या कर्नाटका में हुई और उसके बाद उनकी हत्या करने के बाद जो लोग शामिल है, जब वो बाहर आए तो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस से जुड़े लोग उनको माला पहना रहे। अभी हाल फिलहाल बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई है। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आरएसएस के लोग जो है, आरएसएस से जुड़े हुए लोग ही शामिल रहते हैं हर चीजों में, हिंसा फैलाने में, हिंसा करने में। तो इसलिए हिंसा रूपी चीजों से दूर रहिए। और मैं आपसे भी आग्रह करूंगा, विभिन्न मुद्दों पे बात करिए। ये सब बटोगे कटोगे सब कोई बात है क्या? बटो कटोगे क्या होता है? बांट भी तुम ही रहे हो, काट भी तुम ही रहे हो। बांटने का काम कौन करता? भारतीय जनता पार्टी। 80-20 का नारा कौन देता? भारतीय जनता पार्टी। काटता कौन है? जनता की जेब काटने का काम कर रहा है भारतीय जनता पार्टी। तो बहुत सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी करती है। सारी संपदाएं अडानी और अंबानी को देते रहे, जनता की जेब कट रही है। तो कौन इसका फायदा किसको मिल रहा है? इसका फायदा जो है जनता का नुकसान हो रहा है। महंगाई आज चरम पर है। आलू 45 रुपया किलो है, प्याज 60 से 80 से नीचे नहीं आ रहा है, टमाटर 60 से नीचे नहीं आ रहा है, हरी सब्जियां महंगी हैं। आज कोई भी सब्जी है 50 रुपए से नीचे नहीं आ रही है और लोगों के पास इनकम नहीं है। मिडिल क्लास के पास कोई काम करने कोई इनकम नहीं है। मिडिल क्लास कमजोर होता जा रहा है आर्थिक रूप से। तो उस पर क्या है नरेंद्र मोदी का? कोई पॉलिसी है? नहीं है। गलत तरीके से अभी जो बीता हुआ 8 नवंबर है, उस दिन नोटबंदी लागू करके 500 1000 रुपए की नोट बंद किया। तब से हमारे छोटे कुटीर उद्योग बंद हो गए, उसको खत्म कर दिया। तो क्या बचा है? अब कुछ बचा थोड़ी है देश में। करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए, लाखों लोग तो कोरोना काल में मर गए। नरेंद्र मोदी कुछ दे नहीं पाता है। ये सब फालतू नारे हैं, इन सब नारों के बीच में नहीं पड़ना चाहिए। प्रबल जी, महाराष्ट्र में विधानसभा के इलेक्शन है, वहां पे मुंबई में ये अडानी वाला जो फैक्टर चल रहा है, इस पे आप क्या कहेंगे? क्या अडानी वाला फैक्टर क्या? अडानी वहां धारावी पे कब्जा करना चाहता। 3000 एकड़ जो जमीन है, वो जमीन को कब्जा करना चाहता है और कुछ नहीं है। और ये पूरा जो मुद्दा है, वो मुद्दा यही है कि अडानी को प्राइम लोकेशन पे जमीनें, मुंबई की पूरी वो जमीन वो उसको मिल जाए और वो बहुत बड़ा रियल एस्टेट का मालिक बन जाए। इसके लिए नरेंद्र मोदी की सरकार लगी हुई है। और इसके अलावा जितनी भी बड़ी योजनाएं आई, चाहे बोइंग बनाने की योजना है, चाहे बहुत सारे सेमीकंडक्टर की कंपनी आई, वो सारी की सारी महाराष्ट्र में लगनी थी। महाराष्ट्र से उठाकर कम से कम 20 प्रोजेक्ट, बड़े बड़े लाखों करोड़ के प्रोजेक्ट जो थे, वो उठा के गुजरात ले गए। नरेंद्र मोदी जो है मुंबई के खिलाफ है, अमित शाह मुंबई के खिलाफ है, आरएसएस मुंबई के खिलाफ है, महाराष्ट्र के खिलाफ है। और वहां पे एक लड़ाई बहुत बड़ी हो रही है, वो मराठी बनाम गुजराती की लड़ाई बनती जा रही है। और मुझे लग रहा है कि मराठी अस्मिता का सवाल उठने लगा है। और पहली बार मैं देख रहा हूं कि वहां पर मराठी मानुष जो है वो इकट्ठा हो रहा है। और इस गुजराती जो 2 लोग हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह और अडानी अंबानी के खिलाफ एक लामबंदी वहां मुझे दिख रही है। और मुझे लग रहा है इसका भी परिणाम आपको दिखेगा। और ये जो चीजें हो रही हैं, ये सब सर्वथा भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है, वो महाराष्ट्र के आर्थिक हितों को नुकसान पहुंचाने के लिए कर रही है। और मुंबई जो हमारी आर्थिक राजनीति कही जाती, राजधानी कही जाती, उसको नुकसान पहुंचाने का काम है। और मुंबई एक ऐसी जगह है जहां पर पूरे देश से लोग जाते हैं, और एक ऐसी जगह है जहां पर आराम से आदमी अगर चला जाए तो खाए बिना नहीं मरता है। कुछ ना कुछ वो समाज में, जिंदगी में कुछ कर जाता है। सपनों की नगरी मुंबई कहा जाता है। अब वो उसको शिफ्ट करना चाहते हैं, वो गुजरात ले जाना चाहते हैं, आर्थिक राजधानी सूरत बनाना चाहते हैं, अहमदाबाद बनाना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी का सपना है, जो मुझे लगता है कि मराठी मानुष लोग वहां के मुंबई कर जो भी हैं वो उसको नहीं मानेंगे। और भारतीय जनता पार्टी और उनकी महायुति की हार होगी। असली शिवसेना कौन है, शिंदे या ठाकरे? असली शिवसेना उद्धव ठाकरे हैं और उनके साथ जो लगे हुए लोग हैं वो है। यही मैं शरद पवार जी पे भी कहूंगी। और वहां पर भी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी वही है जो शरद पवार जी की है। आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की जनता का आशीर्वाद किसके साथ है? मैंने कह दिया ना, महाराष्ट्र की जनता का आशीर्वाद महाविकास आघाड़ी के साथ है। इसी तरह का आप चुनावी मुद्दा पे वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।